हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी आपसे दूर नहीं चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ गए हैं जो करंट अफेयर से संबंधित है। पुस्तक एंड लेखक यानी बुक्स एंड राइटर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और इससे पहले आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको अच्छे अच्छे कंटेंट्स मिल सके। और ये करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये नए पुस्तक के रचयिता और उसके लेखक हैं, इनके सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और इन्होंने कौन से पुस्तक लिखा है, आप लोग जो थीम में देख रहे हैं यहाँ पे ओवरऑल, ये सभी हम लोग डिस्कस करेंगे। क्योंकि आप किसी चीज़ का एग्जाम दीजिएगा उसमें से 2 या 3 क्वेश्चंस आपको देखने को पुस्तक से मिल ही जाते हैं। चाहे किसी सेंट्रल गवर्नमेंट का दीजिए चाहे स्टेट गवर्नमेंट का दीजिए, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट से दीजिएगा तो ऐसे पुस्तक के बारे में आपसे पूछता ही पूछता है। इसीलिए सभी प्रश्न आपके बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा, एक एक पॉइंट को नोट डाउन करके कोशिश कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि आप इसका आंसर देना शुरू करें। चलिए पुस्तक और उसके लेखक से संबंधित क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं और इसको ट्री के माध्यम से करेंगे, यानी ट्री के माध्यम से इसको हम लोग करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कह रहा है, हार्ट लैम्प पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए ये हार्ट लैम्प पुस्तक जो है आपके कन्नड़ एक कवि थे उन जो कहाँ के थे, कन्नड़ भाषा में ये पुस्तक लिखा गया है जिसका नाम है हार्ट लैम्प। तो इसके ट्रिकी माध्यम से क्या कर सकते हैं, हम लोग भोजपुरी में कहते हैं हार्ट बा नून, यानी अगर हार्ट बा तबे तो दिमाग के लैंप जली, तो हार्ट रही तब दिमाग के लैंप जली। तो एकरा का मतलब हो गया बबुआ कि हार्ट लैम्प के लेखक कौन हो जाएंगे, बानू मुश्ताक। कौन हो जाएंगे, बानू मुश्ताक। हार्ट बानू, किसी से पूछ सकते हैं हार्ट बानू, ये बानू वो बानू। इसी प्रकार से हार्ट बानू लैम्प का लेखक जो है आपके ये कन्नड़ साहब यानी बानू मुश्ताक साहब हो जाते हैं। देखिए क्वेश्चन फिर पूछ भी दिया है, हार्ट लैम्प किस भाषा से की कहानी है, किस भाषा की कहानी का संग्रह है, तो कहिएगा सर कन्नड़। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करा द मैनी लाइव्स ऑफ शायद एक्स, यानी शायद एक्स, यानी शायद एक्स हम किसी को कह सकते हैं, ठीक है। जैसे सैयद एक्स है, एक्स ने, हम लोग कहते हैं एक्स ने उसको मारा। तो आप देखिए ना, एक्स है ने, एक्स ने क्या किया, तो नेहा दीक्षित। इस एक्स ने से हम क्या कर सकते हैं, एक्स ने, हम लोग कहते हैं उसका एक्स ने मुझे परेशान किया, हम कह सकते हैं उसका एक्स ने। तो एक्स क्या है, एक्स ने से आ गया नेहा, यानी इस पुस्तक के राइटर कौन हो जाएंगी, नेहा दीक्षित। यानी द मैनी लाइव्स ऑफ एक्स यानी सैयद एक्स, एक्स ने यानी आप नेहा दीक्षित याद कर लीजिएगा। बहुत अच्छा तरीके माध्यम से हम लोग करेंगे। अगर आप लोग को अच्छा लगेगा तो जरूर कमेंट करिएगा। द मैनी लाइव्स ऑफ एक्स ने सैयद यानी कलिंग लिटरेचर फेस्टिवल में किस श्रेणी में सम्मान मिला है, यानी ये जो पुस्तक लिखी है नेहा जी, उनको किस क्षेत्र में ये पुरस्कार मिला है, तो कहिएगा सर बेस्ट डिबेट, यानी बेस्ट डिबेट के लिए इनको क्या मिला है, पुरस्कार मिला है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टीपू सुल्तान द सागा ऑफ मैसूर्स इंट्रगन 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 जो है ये 1760 से लेकर के 1799 के लेखक कौन है। यानी टीपू सुल्तान का एक के बारे में एक जीवनी है, द सागा ऑफ मैसूर इंट्रगन, यानी जो है ये लिखने वाले पुस्तक जो व्यक्ति है वो बहुत ही अच्छे देखिए इनके संग्रह में कितना बेहतरीन दम है कि टीपू सुल्तान के मतलब मैसूर के जो सुल्तान थे उनके बारे में ये उनकी जीवनी समझिए, उनकी कहानी को ये दर्शाए हुए हैं। ये हो जाते हैं आपके विक्रम संपत, यानी कोई भी किसी के जीवनी को विग्रह कैसे कर सकता है, अगर उसमें क्षमता होगा। यानी ये आप विक्रम संपत की क्षमता के बारे में समझ सकते हैं कि सुल्तान यानी टीपू सुल्तान, यानी सुल्तान भी क्या होते हैं, उनके पास संपत्ति होता है, सुल्तान के पास क्या होता है, संपत्ति होता है। इस प्रकार से विक्रम संपत इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए को टिक आउट करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब बताइए क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि द गर्ल विथ द 7 लाइफ्स के लेखक कौन है, यानी द गर्ल विथ 7 लाइफ्स। आप बताइए, लड़कियां माने इसका मतलब हम ट्रिकी क्या बना सकते हैं, यानी हम कह सकते हैं लड़कियां 7 हैं, तो 7 है तो जाहिर सी बात है इसमें ना चेतना होगा, ना अमीश होगा, ना ये विक्रम होगा, ये होगा क्या, तो विकास होगा। जब 7 लोग किसी काम को करेंगे तो क्या होगा, विकास होगा। और साथ साथ लड़कियां, द गर्ल्स 7 लाइफ्स, यानी लड़कियों के साथ जीवन के बारे में बात है,
तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विकास स्वरूप। और उन लड़कियों का क्या स्वरूप होना चाहिए? विकास के लिए स्वरूप जाना जाएगा। जब 7 लड़कियां होंगी तो विकास का काम करेंगी। अगला है डिजिटल फॉर्चून, यानी डिजिटल फॉर्चून कह रहा है क्वेश्चन, डिजिटल फॉर्चून अ वैल्यू इन्वेस्टर्स गाइड टू द न्यू इकोनॉमिक किसने लिखी है? यानी 7 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसका जवाब क्या हो जाएगा? देखिए डिजिटल से संबंधित क्या हो जाएगा? क्या डिजिटली में विजयी हो सकते हैं? नहीं। विकास कर सकते हैं? अभी तो विकास हो रहा है। क्या रोहित मनचंदा हो जाएंगे? नहीं। आप बताइए, स्मारक स्वैग होगा। क्या होगा? डिजिटल से स्मार्ट बनिएगा। डिजिटल से क्या स्मार्ट वर्क करिएगा तो डिजिटली होगा, ठीक ना। तो इसी प्रकार से स्मारक स्वैग हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए को टिक आउट करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओवर द टॉप ओटीटी का मायाजाल के लेखक कौन है? ओवर द टॉप है और ओटीटी का जो मायाजाल है इसके बारे में ये पुस्तक किसने लिखा है? तो माया कौन कर सकता है? माया करके विजय कौन हो सकता है? अनंत सिंह। यानी माया जिसके पास होगा, यानी किसी में जाल फंसाने वाला तौर तरीके होगा, वो आसानी से विजय करेगा। यानी माया के जाल में फंसने वाले कौन होते हैं? विजय लोग भी होते हैं। उनके पास ओवर कॉन्फिडेंस होता है और उनकी विजय क्या होती है? अनंत होती है। इस प्रकार से अनंत विजय इस मायाजाल ओटीटी का मायाजाल के लेखक हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वन्या वन्या उपन्यास के लेखक, यानी वन्या उपन्यास है, इसके लेखक कौन है? तो कहिएगा सर, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा मनीषा कुरुक्षेत्र, यानी मनीषा कुरुक्षेत्र इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए वन्या यानी वन में कुरुक्षेत्र क्या होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका धर्म वह नाव नहीं है के लेखक, यानी धर्म वह नाव नहीं है इस पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? तो कहिएगा सरीश कुमार मौर्य। यानी धर्म वह नाव नहीं है इसके लेखक कौन हो जाएंगे? सरीश कुमार मौर्य, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद से इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा चक्का जाम। चक्का जाम के लेखक कौन हो जाते हैं? इस क्वेश्चन का सही जवाब बताइए, चक्का जाम के लेखक कौन हो जाते हैं? 11 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। ये स्वरूप साहब, विक्रम संपत और एस्ट्रैक्स नहीं होंगे, इसमें देख लीजिए ऑटोमेटिकली छट गया कौन? ऑप्शन नंबर ए गौतम चौबे इसके लेखक हो जाएंगे, चक्का जाम के लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कह रहा लक्ष्मी पांडा द स्टोरी ऑफ नेताजी यंगेस्ट स्पाई के लेखक कौन है? देखिए नेताजी होंगे तो क्या करेंगे, कहीं ना कहीं उसमें एक क्वालिटी होगा और सारी का क्वालिटी होगी। कौन सी क्वालिटी? सारी क्वालिटी, यानी सारी कर्नेल इसके सही जवाब हो जाएंगे। सारी क्वालिटी किसमें हो सकता है? नेताओं में हो सकता है। झूठ बोलना, किसी को लूटना, धोखा देना, फ्रेब करना, ये सारी क्वालिटी किसमें होता है? नेताजी में। और इस प्रकार से लक्ष्मी पांडा द स्टोरी ऑफ नेताजी यंगेस्ट स्पाई के लेखक कौन हो जाएंगे? सावी कर्नेल, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द सेकेंड ऑर्बिट पुस्तक के लेखक कौन है? क्वेश्चन है आपका द सेकेंड ऑर्बिट पुस्तक, राकेश शर्मा नहीं हो सकते हैं। और सेकेंड ऑर्बिट में कौन? शुक्ला जी जा सकते हैं, वो भी कौन? सुधांशु शुक्ला। कौन शुक्ला? जो शुद्ध होंगे वही तो ऑर्बिट में पास करेंगे। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है करुणा द पावर ऑफ चैंपियन कंपैशन, यानी द पावर ऑफ कंपैशन पुस्तक किसकी द्वारा लिखी गई थी? क्वेश्चन आपसे पूछा है, इसका भी क्या हो जाएगा? देखिए पावर उसी में हो सकता है जिसके पास कैलाश जैसी ताकत हो और एकदम सत्यार्थी हो, यानी जो सत्य बोलता हो। इस प्रकार से करुणा, और उसी में करुणा भी होगा, ऐसा नहीं कि उसमें करुणा नहीं होगा, करुणा भी होगा। और कैलाश यानी आपके शिव जैसे तांडव करने वाला होगा। द पावर ऑफ कंपैशन पुस्तक के लेखक कैलाश सत्यार्थी हो जाएंगे। 14 नंबर का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जवाब। 15 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर पुस्तक के लेखक कौन हो जाते हैं? तो ये वन क्रिकेट यानी एक ही खेल और ये मेरे लाइफ में इससे ज्यादा कुछ नहीं है, इस पुस्तक को लिखने वाले व्यक्ति कौन हो जाते हैं? तो शिखर धवन हो जाते हैं, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। वाइल्ड फिक्शन के लेखक कौन हो जाते हैं? क्वेश्चन कह रहा वाइल्ड फिक्शन के लेखक
16 नंबर क्वेश्चन का बताइए, वाइल्ड फिक्शन। वाइल्ड कौन होगा? जो जिसमें अमिताभ यानी सूर्य जैसा चमक होगा, एकदम ताकतवर होगा, और जो एकदम घोषित किया होगा वही फ्रिक्शन कर सकता है, वाइल्ड। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का जवाब बताइए, ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ के लेखक कौन है? यानी यहाँ क्वेश्चन नंबर आपका 15 है, 17 है। ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ। आप बताइए कोई ऐसे क्रेडिबल स्टोरी कैसे लिख सकता है? इसको लिखने का क्या होगा? उसके पास क्या होना चाहिए? मालिक वाली पावर होना चाहिए, तब जाकर के वह क्या कर सकता है, अपने लाइफ के बारे में लिख सकता है। तो दीपा मलिक इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड आफ्टर गाजा। वर्ल्ड आफ्टर गाजा के लेखक कौन हो जाएंगे? इस क्वेश्चन का सही पंकज मिश्रा साहब हो जाएंगे। वर्ल्ड आफ्टर गाजा के लेखक कौन हो जाएंगे? तो कहिएगा सर ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब होगा। गाजा वही लेंगे जिसके पास पंख में जन्म लेने का क्षमता हो, पंकज हो। यानी गांजा पीने वाले अच्छे लोग थोड़ी ना होते हैं, यानी एकदम कीचड़ पाक वगैरह उनके बदन में लिपट जाता है, पीने के बाद क्या हो जाते हैं, पंख में गिर जाते हैं। तो ये वर्ल्ड आफ्टर गाजा के लेखक पंकज मिश्रा जी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन कह रहा है, टाइड्स ऑफ द टाइम पुस्तक के लेखक कौन है? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, देखिए टाइम वही इस्तेमाल करेगा जिसके पास शुद्ध चीजें करने के लिए हो, यानी सुधा मूर्ति, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसका क्वेश्चन का जवाब आप लोग खुद कमेंट कीजिएगा, और इस अगर अभी तक के जितने भी क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। क्वेश्चन करें, हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड। हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड के लेखक कौन है? इनमें से आप कमेंट करके बताइए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर द वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।